अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान कल श्रीलंका के साथ अपना डू एंड डाई मैच कोलंबो में खेलेगा, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर बहुत सी चेंजेस की गई हैं। इंडियन मीडिया इस बारे में क्या रिएक्शन दे रहा है, आइए देखते हैं। एक तरफ इंडिया, बीच में श्रीलंका। टीम इंडिया जो है एकदम मस्त माहौल है, सब कुछ बढ़िया है, आराम से रेस्ट कर रहे होंगे। क्रिकेट जो खेली है उसने सवालों के भी जवाब दिए। इंडियन क्रिकेट फैन भी जो मैं कह रहा हूँ बड़ी तसल्ली से जिस तरीके के विजुअल, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, कुलदीप यादव की छप्पियां, अच्छा सा माहौल, रिलैक्स्ड। उससे बड़ी बात है जय भाई, टफ गेम्स। देखो 66 पर 4 से 266 वाला जो गेम था वो एक डिफिकल्ट गेम था। फिर अगले मैच में एक साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इंपैक्ट था कि यार क्या होगा, कैसे होगा। उस मैच में एक धमाकेदार जीत, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट एक टफ गेम जीतकर तो टीम इंडिया को मिले हैं सवालों के जवाब। आपको जवाब मिले हैं, आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जहां पर इस वक्त है टेंशन। एक तो परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट जिस तरीके की रही, उसके साथ साथ इंजरीज, और अब सामने उनका श्रीलंका से। दिनेश भाई, बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या जो पार्टी सब इंतजार कर रहे हैं कि यार एक पार्टी ग्रैंड इवेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लग रहे हैं यार देखो वक्त कैसे बदलता है। ये एशिया कप से आप से देखो कि जब ये एशिया कप शुरू होता है, पाकिस्तान का पाकिस्तान कह रहा हूँ, सबसे पहले श्रीलंका की टेंशन निकल के आती है कि पाकिस्तान के साथ ये था, कोई इंजरी की दिक्कत ही नहीं है। हम यही बात करते हैं कि यार पाकिस्तान कितना लकी है कि वर्ल्ड कप से पहले आप दुनिया भर की टीमें उठा लो, ऑस्ट्रेलिया उठा लो, इंग्लैंड उठा लो, न्यूजीलैंड उठा लो, सबके साथ इंजरीज का है। इंडिया उठा लो, पाकिस्तान एकदम सही वक्त। आज देखो इंजरी से जूझ रहे वो। हमने देखा था कि यार श्रीलंका ये अपडेट दे दीजिए ना इंजरी की क्या हुई है। किसकी, जो अभी आप वो बता रहे आपने हैं ब्रेकिंग की है नसीम शाह की। नसीम वो शाह तो ऑफिशियल हो ही गया गए, है, ऑफिशियल हो ही गया, जमान उनकी जगह पर आई गए हैं, तो ऑफिशियली हो गया। बट अब इंजरीज का देखो ना कितना, मतलब, और वो भी ऐसा कि जस्ट श्रीलंका को आप देखो, श्रीलंका लग रहा था भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ऑब्वियसली उनको आपको नहीं लग रहा है कि वो प्रिकॉशनरी है कि भाई पाकिस्तान ने रिस्क नहीं लिया है और दोनों खिलाड़ियों को भेज दिया है। बट वही चीज है ना कि एक मैच में कहा इस टीम को पूरा बैलेंस टीम बोला जा रहा था कि भाई सारी चीजें, सारे सिनेरियो बदल दिए। देखो हार एक तो थी जो मैनर रहा उसमें, और दूसरी चीज देखो, मैं लगातार जब हम लोग भी बात कर रहे थे इवन, तो मैं बार बार कह रहा था कि वो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, जो मिडिल ऑर्डर आप लोग बोल रहे हो कि ठीक है उनको पता है, मैं कह रहा था कि उसमें सॉलिडिटी नहीं नजर आती है। वो उसमें वॉइड है, उसमें आपको किसी ने देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि भाई क्या वो सौद शकील को अंदर लाएंगे या अब्दुल्ला शफीक खिलाने पड़ेंगे। तो 4 रिजवान, 5 इफ्तिकार, 6 आगा, उसमें उस तरीके से काम नहीं हो सकता उनका। जो अभी बोला ना जय, हार हार होती है कि यार आप एक मैच खेले 10 रन से हार गए। हार ऐसी है ना, ये दिखा रहे हैं आपको स्कोर। यार जब हम 10 विकेट से हारे थे ना, वो हार नहीं थी, वो ह्यूमिलिएशन होता है कि आप बहुत बुरी, मतलब ये ऐसा है कि आप जिंदगी भर याद रखते हो क्या, ये ऐसी हार नहीं होती। ये जो हारे हैं यार, ये तो मतलब बहुत ही करारी हार थी। मतलब एक पाकिस्तान से आप ऐसी अपेक्षा करना, मतलब बड़ा अजीब सा है वो। खैर, बट पाकिस्तान की बैटिंग से आपको कब उम्मीद थी? पाकिस्तान की बॉलिंग से ही आप उम्मीद कर रहे थे ना कि भाई इंडिया इतने रन मेरे को नहीं थी, लेकिन जब आपने बोला कि इमाम आएंगे लगातार रन बना रहे हैं, मेरे को देखिए पाकिस्तान की ताकत हमेशा से रही है कि 250 से 300 के बीच वाला टारगेट जो है उनके लिए इजी रहता है। अब वही टारगेट अगर इंडिया ने रखा होता, जैसे 266 वाला जो टारगेट था, वो पाकिस्तान की रेंज में था, और मतलब उसमें आप देखते कि इस तरह की परफॉर्मेंस, जैसे ही आपने 300 से ज्यादा रन बना दिए। एक बार चेक करिए पाकिस्तान मतलब की 11 के आ गई है, आ जाती है क्या 11 आ गई? मतलब मैं वही, क्योंकि लोग काफी कह रहे हैं कि उनके तो ट्विटर वही चीज पीछे लग जाते हैं। बट अब वही है कि इतने रन का प्रेशर नहीं, प्रेशर देखो, प्रेशर की बात ठीक आ गई है। उसमें टाइटल में भी आगे कर दीजिए, पाकिस्तान 11 अनाउंस। देखो प्रेशर उनकी 11 में पहले बता दूं, मोहम्मद हैरिस। गौर फरमाइएगा आप, मोहम्मद हैरिस खेल रहे हैं। मुझे अभी जो है फकर जमान का नाम नहीं दिख रहा है इस 11 में। तो ये होता है, देखो जो मैं आज आपसे पूछ रहा था उस वक्त पर, आपको मैंने बोला था कब तक ही बैक करोगे, ठीक है जी आएंगे आएंगे, कब आएंगे, इंटेंट ये वो, तो कॉल ले ली ना उन्होंने। हो सकता है कुछ वजह दी गई होगी, जो भी है। मोहम्मद हैरिस, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सौद शकील, मैं सजेस्ट कर रहा हूं। या आप स्टार्टिंग में लिख दिए नो फकर हैरिस इंक्लूडेड, और फिर आगे उसको उस तरीके से रहने दीजिए।
और उसके बाद आप देखेंगे शादाब, नवाज भी आगे, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान का होगा डेब्यू। वो फहीम है? फहीम भी नहीं है इसमें। फहीम भी नहीं है ना? आपके मोहम्मद वसीम जूनियर आ गए ना, देखिए एक बार फिर से बता दीजिए। मोहम्मद हैरिस है, मोहम्मद हैरिस और इमाम उल हक। तो मोस्ट लाइकली मोहम्मद हैरिस जो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते भी हैं वो आपको ओपन करते हुए दिखे। इमाम उल हक उनके साथ ओपन होंगे। बाबर आजम, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर ये लाइनअप रखना है तो आई थिंक सौद शकील को 4 करिए, मोहम्मद रिजवान को 5 या 6, जो मर्जी हो। इफ्तिकार भी आपके पास, आगा सलमान को लगी भी थी, हालांकि कॉम्बिनेशन वाइज भी इनको ये डिसीजन लेना था कि इफ्तिकार या आगा सलमान। बट ये 11 देख के ना वैसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान नेक्स्ट हो सकते हैं अगर उनके भी रन नहीं आते तो। हैरिस कीपिंग भी कर लेते हैं, वही बोला क्योंकि रिजवान का भी है। हालांकि पाकिस्तान की टीम रिजवान पर फैसला नहीं लेगी और रिजवान ने चलो जो भी है 50, 60, 70 जो करे हैं, दोस्ती यारी की वैसे दोस्ती यारी भी, और छोटी छोटी पारियां तो रही। मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान, बड़े लंबे अरसे के बाद आप देखोगे इतने बदलाव उनके बॉलिंग ग्रुप में। नवाज, शादाब और डिपेंड करता है जरूरत पड़े तो इफ्तिकार। तो ये जो है यहाँ पर इन्होंने फैसला देखो कुछ भी कहो, टेंशन तो रिफ्लेक्ट हो रही है धीरज भाई, 11 जरूर ओवरहॉल हो गया यार ये। हाँ। मतलब ये बट ये मजबूरी भी थी मनोज। अब इस 11 के अलावा आप क्या, फकर जमान को एक मैं कहूंगा कि एक कॉल दो फास्ट बॉलर ले आने जमान आ गए थे तो उनको ऐड होना था। मोहम्मद वसीम जूनियर आपको हारिस रऊफ या नसीम की जगह पे किसी न किसी की जगह पे आने ही वाले थे। तो बॉलिंग में जो चेंजेस हुए मैं मानता हूं, बट एक फकर जमान का जो कॉल लिया गया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला मैं कहूंगा। बट कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ये कि मतलब इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है क्योंकि लंबा मैं मतलब ये कहूंगा फकर वाला डिसीजन मैं उतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब ये मेरा बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन है, मैं अभी ये नहीं कि सामने आ गया, क्योंकि मैं नहीं सोच रहा था कि फकर को एकदम देखो। कहीं ना कहीं ये मैच भी अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने मोहम्मद हैरिस को, अब ये भी संदेश है ना, ऐसा थोड़ी कि फकर जमान हम आपको एक मैच के लिए बाहर कर रहे हैं। फकर जमान आप शायद वर्ल्ड कप में भी 11 ना खेलो, ये इंडिकेशन है अपने उनका। देखो व्हाइट बॉल में जो हम भी बात करते हैं, बाबर आजम ने बहुत रन करे, सब कुछ है, इमाम उलग 50 के एवरेज से करते हैं, पर मैच विनर जब हम पिक करते हैं तो फकर जमान को ही पिक करते हैं वहां से। धीरे धीरे आप कैसे देखते हैं इसको? यार वही वाली बात है कि देखो नवाज का कुछ मैचेस अच्छे नहीं जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको भी बाहर कर दिया, आज वापस लेके आ ही गए आप। देखो आपके पास अब कुछ बचा भी नहीं है, आपके पास ओपन लिमिटेड ही बची है सारी चीजें। तो आपको भी ये चीज ध्यान देना होगा कि अगर मैं खिला रहा हूं और मैं सबसे ज्यादा फकर को बाहर बैठाना, मतलब ठीक है ऑन फॉर्म आप बाहर बैठा सकते हो, पर फकर कहीं ना कहीं यार एक वो खिलाड़ी है जो आप बात करते हो कि यार नो डाउट कंसिस्टेंसी नहीं देते जो इमाम उलग आपको दे देते हैं, पर फकर एक बड़ा मैच, एक नॉकआउट गेम अगेंस्ट श्रीलंका, मतलब आप बदलाव देखें ना कि आप इतने बड़े मुकाबले से पहले चेंजेस कितने हुए। एक आप वहां पर हैरिस, सौद शकील 2, नवाज 3, मोहम्मद वसीम जूनियर 4, जमान खान 5। 2 तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई इंजरी की वजह से आपको करने पड़ेंगे। आपकी बैटिंग ने भी ये बता दिया है कि भैया आपको डालने पड़ेंगे सौद शकील। बीच में आपकी बल्लेबाजी में वो वजन नहीं नजर आता है, तो सौद शकील को उन्होंने ऐड किया है। 3 बदलाव ये हो गए। फिर आपने बॉलिंग ग्रुप में जो मोहम्मद नवाज को भी इसीलिए इंक्लूड किया कि बॉलिंग स्पिन, बैटिंग भी कर दें। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का आप देख रहे हैं कि रोल किस तरीके से रहा है। ऐसी विकेटों पर अगर विकेट ऐसी रहनी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एक बहुत डेडली कमोडिटी होते ही होते हैं। बदलाव हैं जो पिछली उनकी 11 खेली, आप जरूर कह सकते हैं कि 2 चेंजेस तो मानकर चले रहे थे, नसीम शाह, हारिस रऊफ, पर अब ये देखना होगा कि ये जो इनका नया ग्रुप है एक तरीके से आधी टीम बदल गई धीरज भाई। तो सबसे बड़ी बात है मनोज, जब ये फहीम 11 में 5 खिलाड़ी थे तो मतलब सबसे बड़ी बात है फहीम को भी लेके आए थे, फहीम को लाना था ही नहीं सही। मतलब जो भी है वो जैसे भी आए स्क्वाड में एंट्री उन्होंने मारी, वो एक अजीब सा था फहीम का नहीं। और आपको ना एक बैलेंस साइड बना के रखना चाहिए था। नो डाउट आपके पास पेस अटैक था, आप सभी को पता है, बट शादाब का अगर लो ऑन कॉन्फिडेंस है, आपको पता है बल्ले से वो दे रहा है, और उसका भी ये है कि आएगा शायद, हो सकता है क्योंकि आपने घर पे जो क्रिकेट खेली है, जितनी क्रिकेट खेली है उसमें आपके मैक्सिमम विकेट जो है वो यही लेके गए हैं, पेसर लेके गए। कई बार ये भी होता ना कि आपका पेस अटैक ही विकेट ले आता तो शायद उतना नहीं मिल रहा था और आप बिलीव ही उनको कर रहे हो। बट आपको अगर वर्ल्ड कप खेलना है, अच्छा करना है, एशिया कप खेलना अच्छा करना है, तो सिर्फ पेस अटैक काम नहीं आएगा, आपको स्पिनर्स को भी भरोसा देना पड़ेगा। आपके पास नहीं है, आप ढूंढ के नहीं ला सकते हो, आपको इन्हीं से करवाना पड़ेगा बैट बेस्ट, और शायद इन्हीं को भरोसा भी रखना पड़ेगा। इतने बुरे गेंदबाज भी नहीं है नवाज भी, अगर आप देखो, या शादाब को, वो ये देखो स्पिनर के
कप में देखा और है जो आप मोहम्मद नवाज और शदाब खान के साथ आज के डेट में एसोसिएट नहीं करोगे, तो उनको देखो विकेट से उनकी नहीं निकल पा रही हैं। आप उनके दोनों के अगर मुकाबले देखो बीते कुछ जो खेले, विकेट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आए भी हैं तो फिर थोड़ा सा कमजोर ओपोनेंट्स, जहां पर आपको थोड़ा ऊपर से भी स्टार्ट मिल गई है। जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप अगर आप ज्यादा छेड़छाड़ करोगे ना, तो पैनिक बटन दबा दोगे ना, आप इधर के रह जाओगे ना, उधर के रह जाओगे। इसलिए बेस्ट है कि यार ये हमारे साथ खेल रहा है लंबे टाइम से, बात है ना कि आप इनकी लाइनअप भी दिखा जमान की अगर बात करें तो वो कितने लंबे टाइम से उनका आखिरी 50 कब आया भी साथ में मुझे तो याद नहीं है। पूरा अफगानिस्तान दौरा निकल गया, अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के 3 मैच नहीं आए। एशिया कप देखो अब ये भी है ना, अब आई थिंक मेरे को यहाँ तक याद है अफगानिस्तान और उससे भी पहले से सेंचुरी भी थी। नहीं, न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने सीरीज खेली थी, 3 बैक टू बैक शतक थे अगर मुझे सही याद है, 3 बैक टू बैक शतक। उसके बाद इनकी 2 लो स्कोर्स वहां पर थे। फिर लंका प्रीमियर लीग जो खेली उसमें भी इन्होंने स्टार्ट्स उस तरीके से नहीं मिली। अफगानिस्तान सीरीज खेली वही 20 अब मैं वही आपसे मापदंड की बात करूंगा। आप बोलोगे सेंचुरीज, चलो सेंचुरीज को एक वो नहीं रखते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर सेंचुरीज ही बहुत है, पिछले अफगानिस्तान सीरीज में नहीं आई, ठीक है, उसके पहले तो आया था उनका। मैं तो वही कह रहा हूँ, बट देखो रिजवान को आप नहीं छुओगे। मैं यही कह रहा ऐसा तो नहीं कि अनटचेबल है फिर। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि मैं हैरान ही हूँ आज की फकर जमान इस टीम में नहीं है। मैं उस डिसीजन पर अभी भी हैरान, बावजूद इसके कि उनके रन नहीं आ रहे थे। बट आप यही होता है ना कि भाई आपकी लाइनअप में अभी भी आप कहो कि यार हमारा शुभमन गिल बीच में रन्स नहीं बना रहा था। दुनिया क्या आधे इंडियन नहीं आ रहा है, फ्लैट ट्रैक नीचे लाइन से भी ऐड पर क्या इंडिया ऐसा बोल देगा कि नहीं नहीं अब इनको करके आप प्रेशर में आ गए, पैनिक में आ गए? तो नहीं, बट शुभमन गिल ने कब रन नहीं बनाए अभी? अगर आप देखो आईपीएल के बाद आप देखो टेस्ट में वो नंबर 3 पर आ गए, उसके बाद देखो कि एक ओडीआई में एक टी20 में जो शुभमन गिल के बीच में आ गया था ना, एक 70 वेस्ट इंडीज में मारा था उन्होंने। और मतलब ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही लो स्कोरिंग रहे। अब अगर उनके पास ऑप्शन होता और इस तरह का अब एक और सीरीज लंबी चली जाती तो शायद आप वैसे इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बैट्समैन का थोड़ा दूसरी पता क्या इसमें बात है, शुभमन गिल की जैसे हम बात करें ना, शुभमन गिल फिर भी अभी ऐसे कि एक यंगस्टर, वो आए हैं, सब कुछ है, तमाम चीजें। फकर जमान तो उनकी लाइनअप के लिए यार मतलब ऐसा कोई कंपैरिजन में नहीं करे। जैसे हम बात करते कि हमारे जो प्लेयर्स के लिए हम गिनते भाई कि रोहित, विराट, शिखर, ऐसे ही आप गिनते ना फकर जमान को उनके लाइनअप में। तो आज आपने उनको ये फैसला ले लेना कहीं ना कहीं, अब आपने उनको कन्वे कैसे किया है। वर्ल्ड कप भी आप देख रहे हो। आई थिंक अगर आप इंडियन फैंस को बोलो कि यार फाइनल में फकर जमान नहीं खेलेंगे, आप बोलोगे यार बढ़िया। ये अब अपॉर्चुनिटी जो आ रखी है आपके पास मोहम्मद हैरिस के लिए, आपको याद आएगा T20 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद हैरिस को ऐसे ही मौका मिला और मोहम्मद हैरिस ने बड़ा अच्छा भी वहां पर किया। मोहम्मद हैरिस ही है जब कप्तान हुए थे इमर्जिंग एशिया कप के, मेरे ख्याल से जब जीती पाकिस्तान, अभी जब जीती मेरे ख्याल से कप्तानी भी कर रहे थे या कुछ था, तो वो उनके पास वो सब चीजें जरूर है। अब इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इनके लिए वो है कि कल हीरो बन गए आप, अगला फाइनल में खेल के वहां पर ठीक ठाक कर दिया, वर्ल्ड कप में भी आप स्टार्टिंग 11 में हो, तो सडनली आप देखो आपके लिए 2-3 दिन में चीजें बदल जाने वाली हैं। लेकिन इन्होंने फैसला तो बड़ा लिया, उसका आउटकम क्या होता है और क्या किस तरीके से देखते हैं वो बड़ा देखने वाली चीज रही है। 5 बदलाव के साथ पाकिस्तान की टीम जो है वो उतरेगी श्रीलंका वाले मैच में, जो हमने आपको बता भी दिए। इनका बॉलिंग लाइनअप पूरा चेंज है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज होगा। सौद शकील मोस्ट लाइकली हो सकता है नंबर 4 पर खेलते हुए आपको दिखे। तो ये सारे के सारे बदलाव हैं जो आप एक बार स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से। मुझे डरा रही वैसे इनकी टीम, डरा इन टर्म्स रही इन्हीं के लिए। हाँ। मतलब ऐसा नहीं डरा रही कि आप फाइनल खेलो या क्या करो, बट ये जो कर देगा आपको 180 वाली पारी के बाद से इनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो है 33, जो उन्होंने न्यूजीलैंड में ही मारे थे। किनका? मतलब उस 300 थे शायद इनके वो बैक टू बैक। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं अगर पारियां होंगी जगह तो पारियां शायद 7 या 8 होंगी वैसे 3 शतकों के बाद। 6 7 2 9 पारियां, 9 पारियां हैं 3 शतकों के बाद, 9 पारियां जो जिनमें इनके रन नहीं आए हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने रिजवान का निकालिए जरा, मैं आपसे ये भी इन्होंने इसी में ऐड कर दिया है, इन्होंने फकर जमान का इसी में ऐड कर दिया जो लंका प्रीमियर लीग में इनकी स्कोरें नहीं आई थी। क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में, अगर मैं ठीक हूँ क्या आप लोग भी बताइए कि क्या आप लोगों ने अगर देखा होगा तो शायद लंका प्रीमियर लीग में भी इनकी स्कोरें नहीं लग रही थी, तो वहां पर भी शायद वो देख रहे होंगे यार कि ये तो रिदम में ही नहीं है, फॉर्म में नहीं है, कॉन्फिडेंस में नहीं है। बट फकर जमान जैसे प्लेयर को ड्रॉप करना अपने आप में है कि आप सामने वाले के लिए थोड़ा सा राहत वाली खबर और राहत वाली चीज दे। सही बात है। तो ये है मोहम्मद हैरिस को लाया, अच्छा खिलाड़ी है नो डाउट, उसको हमने देखा भी T20 में अच्छा किया था उसने, बट अब उनका एक कॉल है और उनकी टीम है वो
टन इनका 200 मार ही के देंगे 200 तो डन यार, एक टांग पे एक खिलाड़ी 200 मार रहा है 100 रन भी नहीं बने थे जब इन पैर से दिक्कत हो रही थी इनको। बात है कि पहली उसके सीरीज बाद ओडीआई से वर्ल्ड कप, मतलब ये ओडीआई जब से इन्होंने रिटायरमेंट से नाम वापस तीसरी लिया। इनिंग है, मतलब पहले में 50 किया था, दूसरे में रन नहीं आए थे, तीसरी ये है। पर ये आपको रिजवान की भी स्कोरिंग, मेरे ख्याल से जो है भाई रिजवान की स्कोरिंग मतलब ठीक है, रिजवान की स्कोर में बहुत ज्यादा दिक्कत वही मैं नहीं है। कह रहा हूँ बीच बीच में उनके रन। प्रॉब्लम ये है ना, देखो एक तो उनकी टीम का जो एक माइंडसेट है, जहां उनको सेफ ही खिलाड़ी चाहिए। उनका टीम का माइंडसेट पता है क्या हो चाहिए? हमें नहीं चाहिए फकर जमान जो इंपैक्ट से एक दिन बड़ा मैच जिता दे। हमें चाहिए जी कंसिस्टेंट 40 रन दे दो, 45 दे दो, 60 दे दो, उसके लिए चाहे आपका स्ट्राइक 75-80 हो, हमें वो चल जाएगा। पर आप ये भी देखो, जब सामने वाली टीम कोई पहले बल्लेबाजी करके बड़ा टोटल लगाएगी तो आप किसकी तरफ देखोगे? आप कौन है आपके लिए उस दिन पर? देखो मनोज, मैं वही वाली बात करता, आप आज के लिए कल शायद श्रीलंका से खेलोगे, वॉट आपका डिसीजन होगा, ये अच्छा करेगा नहीं करेगा वो आगे चल के बताएगा, वक्त बताएगा, ठीक है। 180। बट जब आप बेंगलुरु में, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, जब आप बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया को खेलोगे ना, उस दिन आप एक कितने भी सेफ खिलाड़ी रख लो, 300 टच नहीं कर पाएंगे। आपको उस दिन चाहिए होगा गन बैटर, जिसको पता हो छक्के चौके क्या होते हैं। आप सिंगल सिंगल करके 4 गेंद में एक बार स्ट्राइक रोटेशन करोगे और सिर्फ सेव खेल के क्या मेरे 90 हो जाए, मेरे 80 हो जाए, अरे 80 आपको देखने में अच्छे लगेंगे, पर 80-80 मिला के ना आपका, जब वो ऑस्ट्रेलिया आपको 400 रन मार देगा ना बेंगलुरु में, उस दिन आपकी असलियत निकल जाएगी यार। वो तो देखो वाली प्रॉब्लम बात है ना कि श्रीलंका की भी एबिलिटी है कि 270-80 तो बना सकते हैं, अगर उनके लिए देखो कभी कभी दिन उनके अकॉर्डिंग भी रहेगा ना, उनके मतलब का दिन बना आप 270। देखो आज हम शादाब पे क्यों नहीं बात करते मनोज इतनी, क्योंकि कुछ भी कहो भले यार, एक जो भी कहो, हमने उसको खिलाड़ी को देखा है नीचे आता है बैटिंग करने। इवन और T20 वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका वाला गेम उठा लो, अभी जो आप फंसे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट वाला गेम उठा लो, उससे बैटिंग की, आपको पता है यार उसमें कैपेबिलिटीज है, तो आप उसमें इतना सवाल नहीं उठाते, बोलते यार चलो ठीक है कोई नहीं, 5 गेम हो गया, 6 गेम हो गया, कोई बात नहीं, हमें पता है यार शादाब पे बैटिंग में क्या कर सकता है वो, उसकी बॉलिंग थोड़ा दिक्कत है, बट आप उसमें भरोसा रखोगे कि नहीं यार शादाब पे है, बॉलिंग पर है, शायद आएगा। जो उसे बॉल भी डाली थी रोहित शर्मा को, बड़ी लूज डिलीवरीज डाली थी, तो आपको ना कई बार बैक करना होता है। नवाज को भी देखा हुआ है, बट ठीक है आप बीच में एक बांध देते हो, उसामा मीर लगा देते हो, ये लगा देते हो, यार आपको पता है वर्ल्ड कप से आप कुछ ही दिन पहले बैठे हो, और ऐसा नहीं होता आपके पास की ये भी नहीं है ना आपके पास। अब देखते हैं भाई किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, ये इम्पैक्ट करेगा। और कल इनके लिए तो ये है ही है कि भाई ये आपको दिखा भी रहे हैं उस दिन की बॉलिंग परफॉर्मेंस किस तरीके से रही। तो ये जो बॉलिंग चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें से नसीम नहीं होंगे, फहीम नहीं होंगे, और साथ साथ हारिस रऊफ नहीं होंगे। ये इंडिया के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस थी जो लास्ट गेम। तो बॉलिंग चार्ट चेंज होएगा। जमान खान जो थोड़ा सा मलिंगा टाइप स्टाइल में बॉल डालते हैं, वसीम अच्छा है, वसीम जूनियर भी वही कि उनका भी एक्शन थोड़ा सा स्लिंगी है, साइड ऑन ज्यादा वो आते हैं, पकड़ लेते हैं। अच्छा मोहम्मद रिजवान के तो रन है यार, जिसमें पिछली इनिंग में 2 है, उससे पहले 63 नॉट आउट है, उससे पहले 44 है, उससे पहले 67 है। एक ओपनर की मतलब 2-3 सेंचुरी है, वो बाहर है इनका 2019 जमाने से, क्या है ठीक है चलो 2019 का नहीं, मैं 2023 का बता रहा हूँ। मैं तो 2019 का ही बता रहा हूँ आपको। 2019 से शतक नहीं आया, 4 नंबर पे खेलते हैं ये, 4 नंबर पर खेलते हैं। बट रन तो है, 100 नहीं है ना, रन तो है ना, मतलब ठीक है 4 नंबर पर भी वो खुद ही कहकर खेल रहे हैं कि भाई मुझे 4 नंबर पे, मतलब अब ये है भाई ठीक है, आप डिपेंडेंसी। इनसे ज्यादा उम्मीद करते हो, बट अब ऐसा भी नहीं ना कि रन बनाने वाले को बाहर निकाल दोगे आप। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि आप 100 नहीं भाई, बना रहे हो। देखो किसका क्या पोटेंशियल है वो भी देखना है। वो भी अब हम बोले इमाम भाई बेन स्टोक्स की तरह खेल दो, वो भी नहीं हो पाएगा ना। मतलब इमाम को तो मलान जैसा बोल दो, आपकी मलान जैसा ही खेल दो, वो भी नहीं हो पाएगा। बहुत तेज तो है। अब जो मोहम्मद हैरिस करते हैं, हैरिस को करवा दो आप ओपनिंग बाबर के साथ T20 में, आपको बोलेंगे यार कि रिजवान की तो बैटिंग कहीं आसपास नहीं है। हैरिस में वो चीज है ना, हैरिस किसी वजह से ही है। हैरिस को तो वर्ल्ड कप में भी बीच में खिलाया, बट यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान। और उन्होंने अच्छा भी किया था यार। इवन मैं तो कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज तक जो शेहोप की हम बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी टीम की जरूरत देखते हुए शेहोप ओपनर से मिडिल ऑर्डर आ गया। पता है क्या, अगर आपने चलो जी मैं यहाँ पर आपने सैम अयूब को खिला दिया, आपने हैरिस को खिला दिया, आप एक्सपोज हो जाओ। प्रॉब्लम ये भी होती है, आपको पता है कि उसका खेलने का लेवल अलग है, वो खेल गया तो फिर हमें लगेगा हम यही वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए भी हो रही है। जो चीज वो कर रहे हैं कि भाई
काफी बारी आप वो देखते हो कि भाई कि हमारे लिए सेफ बेट क्या है, या फिर हमें जो लग रहा है कि हमारे प्रेफरेबल प्लेयर्स हैं उनके लिहाज से कौन सा पाकिस्तान के लिए सेफ नहीं सोच रहे हो, आप इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए सोच रहे हो सेफ कि यार ये इसका चल रहा है, खेलता रहेगा, दूसरा आएगा वो तेज खेल जाएगा, दूसरा चले जाएगा। प्रॉब्लम इनके साथ है कि अब ये कोई सही वक्त भी नहीं है जो आप कर भी रहे हो। अब थोड़ा अब आप नहीं ढूंढोगे अपने प्लेयर की जी कौन कहां पर कैसे होना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए था। अब भी आपके डिसीजन से रहते हैं क्या हम फकर जमान को बैक कर रहे हैं, आज आपने बता दिया कि फकर जमान को बैक नहीं कर रहे। अब यही 2 मैच यहां पर खत्म होंगे, एशिया कप खत्म हुआ, पता चला जी वर्ल्ड कप ओपनर में पहला मैच फकर जमान के, तो आपने ना मोहम्मद हैरिस के लिए कुछ किया ना फकर जमान के तो ऑलरेडी रन नहीं आ रहे, आपने उनके बड़े मैच विनरों कि हम आपको बैक करें, तो वो उन्होंने फैसला लिया एक तरीके से जो थोड़ा सा स्ट्रेंज भी है। और देखते हैं कि भाई मोहम्मद हैरिस किस तरीके से कल उनकी पारी की जो शुरुआत रहेगी कितना कुछ रहेगा। 182 जो काफी लोग कह रहे हैं बेन स्टोक्स इंग्लैंड की तरफ से ओडीआई क्रिकेट में जो है हाईएस्ट स्कोर 182, जेसन रॉय के 180 को बीट किया है, हालांकि पूरा उनके पास मौका था। पता है सबसे अच्छी बात क्या है मनोज, मतलब हम शायद एशिया कप भी देख रहे हैं, हमने शायद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका भी देखा, वहाँ लबुशेन को भी देखा, माकरम को भी देखा, बवूमा को भी देखा, क्विंटन डिकॉक को भी, मतलब सबको तकरीबन देख रहे हो। इधर हम ये भी देख रहे हैं कि बेन स्टोक्स क्या कर रहे हैं, डेविड मलान क्या कर रहे हैं, टॉम लेथन क्या कर रहे हैं, मतलब एक वर्ल्ड क्रिकेट पे आप एटलीस्ट नजर बनाए रखो और आपको पता चल रहा कौन क्या कर रहा है, तो एटलीस्ट ये बहुत अच्छी आपको फिर पता चलता है कि बाकी टीमों का लेवल क्या है। आप इंग्लैंड का आज का गेम देखिए, उन्होंने करीब 30 ओवर से पहले उनके 200 रन हो गए थे। देखो वही वाली बात है ना, जय अभी हम कुछ दिन पहले यही बोले थे यार पाकिस्तान देखो कितना सेटल्ड यूनिट है यार, देखो ये अब यार फिर वही वाली बात है, अफगानिस्तान को मार दिया, लेंगे उन्हीं को तो हराएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि बांग्लादेश को खेलते हुए इंग्लैंड को हरा देंगे, वो हराएंगे। तो पाकिस्तान के लिए बात इतनी सी है कि भाई अगर आपको जो इंडिया वाला मैच उसको अगर आपने रियलिटी चेक लिया कुछ अब आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ले लिया, यही कॉल धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि उनके फेवर में पड़ जाए, फैसला तो बड़ा ही लिया है, उसको कहीं से भी छोटा फैसला नहीं कह सकते। अगर आपने रियलिटी चेक मानकर ये कह दिया है तो ऐसे कॉल आप आगे भी, सपोज इमाम की नहीं आती 2-3 इनिंग्स, क्या आप इमाम को हटाकर बोलोगे फकर जमान आप आ जाओ, तो आपको ओपनर मिल जाएंगे। इमाम कैसे हटेगा यार, मैं वही पूछ रहा हूं, मेरा सवाल वही है। 2 इनिंग्स इमाम की नहीं आती, ठीक है इमाम ने 50 बनाए, 67 एक 90 किया, ये है वो है, बट इमाम आपको सिंगल हैंडेडली जो फकर जमान मैच जिता सकते हैं वो काम शायद वो नहीं कर सकते। द मोमेंट आप किस दिन 280 से ऊपर रन बनाओ, आप किसी से भी पूछ लो कि क्या इमाम उल हक ये मैच जिता देंगे। उस दिन इनफैक्ट हमने यहीं पर लाइव में पूछा था, काफी लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ पाकिस्तान से, सबने बोला 0 चांस, कोई मतलब नहीं है, नहीं जिता पाएंगे, नहीं हो पाएगा, हम नहीं समझते कि ये मैच जिता देंगे। तो वो भी तो ऐसा तो नहीं कि वो बिन मतलब उनको भी कुछ इशू है इमाम से। बट फिर टीम में क्यों है वो, अगर उनका रोल ये नहीं है या मैच नहीं जिता पा रहे हैं, रन बना रहे हैं, टीम में होने की कोई वजह तो होगी ना। मतलब अगर पाकिस्तान टीम ऐसा तो है नहीं कि हारना पसंद करेगी कि इमाम तुम रन बना दो हम हार जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। कुछ ना कुछ उनको रोल दिया गया होगा या जिम्मेदारी होगी कि भाई आप नहीं खेल सकते हैं फकर जमान की तरह, आप रन बनाइए, बाकी बल्लेबाजों को तो उसके हिसाब से। वही मैं कह रहा हूं कि आप आज वही हुआ है ना, आप अगर आपने ओपनिंग दोबारा छेड़ी है तो आप लाए तो ऊपर उसी को ना जो अटैक करके खेलेगा। आप कहीं ना कहीं एक चीज ये बात ध्यान रखो, क्या इमाम को आप ये बोलते हो कि इमाम थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा यार। 356 की रन चेज स्टार्ट हुई, एक बात बताओ, एशिया कप भी खेल रहे थे ना आप, पहला मैच तो जो हार्दिक ने निकाल दिया था नीचे से आपको, दूसरा भी जब आप खेले थे ना तब आपने भी क्या किया था, जब बैटिंग तेज करनी थी आपने ऊपर भेजा था एक लड़के को जिसका नाम था नवाज, आए थे ना नवाज, T20 वर्ल्ड कप, ठीक जो मतलब सॉरी एशिया कप, नवाज को आपने भेजा था ना क्योंकि आपको पता है यार कि वो चला देगा, हर कोई मारने वाला नहीं है आपके पास। अब ये आउट ऑफ फॉर्म, ये इमाम इंडिया में हार्दिक बैठा, इमाम तो मैन इन फॉर्म है ना, बैठा तो आप थोड़ा ना भेजोगे अक्षर पटेल, उनका तरीका वही है। बट आप 356 रन की चीज नहीं देखोगे, आप बोलोगे कि नहीं आज मैं अपने सेफ 70 बनाकर चल देता हूँ, तरीका बना देंगे। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 356 आपको चेस कर रहा हूं तो आप किस पे ज्यादा भरोसा करेंगे, उस बल्लेबाज पे जो अपना एक स्टाइल है उसी से खेलता है, या फिर उस बल्लेबाज से? शादाब मैं बताता हूँ, 356 अगर आपका स्कोर है आज की डेट में, पाकिस्तान की टीम की अगर बात करूं, और मुझे पता है कि यार ये पाकिस्तान टीम में शायद अगर किसी में पोटेंशियल है 356 तक जाने का तो कौन कौन जा सकता है, फकर जमान उसमें पहला खिलाड़ी होगा, भले वो कितना कंसिस्टेंसी वाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात मुझे पता है कि यार देखो अब इमाम है रन्स बना लेगा, बट शायद वो रफ्तार में नहीं बना पाएगा, तो शायद मेरी उससे उम्मीदें उतनी होगी। बाबर को मैं ये बोलूंगा एक साइड से खड़े होना पड़ेगा
और रुकना पड़ेगा, उसको तेज खेलना पड़ेगा। रिजवान से सिंगल डबल हो जाएगा पर वो नहीं होगा। शादाब नीचे ऐसा है जो आके क्विक आपको 30 बॉल 60 कर होगा सकता तो है। शादाब भी नहीं कर पाएंगे ना। नहीं 30 अभी उसके या तो आप रन ज्यादा बनाएंगे रिसेंसी नहीं, आपने रिसेंसी की कोई एटलीस्ट वो रहेगा कि उसके पास वो शॉट्स है। इवन आपको इफ्तिकार मिलेगी, इफ्तिकार पे है यार। इफ्तिकार आपको वो चीज करके